बोली सियावर रामचंद्र की जय। विश्व वंदनीय माँ भारती के प्रफुल्लित कोरामा विराजमान पूरे 32 जिला अपन गोदी में समेट के प्यार और ममता के भरे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरामा बसी आप मन के पावन ग्राम किरगी और किरगी के धर्म मंच में बैठ के सुंदर राम कथा के सुनिया राजा दशरथ के समान बुजुर्ग सियान बाबा मल्ला शहद्र बसल करुणा की दिवैया ममता मई मोर माता बहनी मल्ला विकासशील भारत ला सवरिया यहाँ के युवा साथी भैया मन के श्री चरण मां और राम कथा के आयोजन करिया ए आयोजक समिति के जम्मू सदस्य गणमन के श्री चरण मां अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाषा में ये धर्म मंचला बांध के रखिया आदरणीय संचालक महोदय जी के श्री चरण मां हमारे स्वरांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैंसा कट्टा चारमा जिला कांकेर के लैका मंडहर रे कोटि कोटि नमन है शत प्रणाम कते बड़े भागे ये मनुष्य की तलना पाके सुंदर ये मानस रूपी मंदा की पावन गंगा माँ गोता लगाई के अवसर मिले। सज्जनों ये सत्संग में सब झलना डुबकी लगाई के अवसर है तो नहीं मिले जेकर ऊपर परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महत ही कृपा रखे तौनेला इस सत्संग करे के अवसर है तो मिले और ये सत्संग कैसा नहीं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इसका राम कृपा तुलसी सुलभ गंगा सुसंग समान जो जन मिले जो जन परे की जय आप समान। इस सत्संग कैसा नहीं तो गंगा जल की तरह पवित्र है। जैसे कि बरसात के पानी हाँ गिरते दाई तो पहले ले मतलहा नहीं रहा बल्कि जमीन में गिरे के बाद मतलहा पर जाते और नदी के माध्यम से बहत बहत गंगा जल की त्रिवेणी में जा करके सम्मिलित हो जाता तब उसका भी गंगा जल ये नहीं कहा है कि टार जी ते बहुत दूरिया ले बोहा का था गंदा पानी धर के आथस काड़ी कचरा धर के आथस तार मोर से दूरिया हो ऐसे कह के गंगा जल है तो नहीं कहा बल्कि गंगा जल है तो अपन संग संगति कर लेते अब जितना भी काड़ी कचरा रहते ना वो काड़ी कचरा का हरे आज मनखे के तन में काड़ी कचरा काम क्रोध लोभ मद अहंकार राग द्वेष जैसे काड़ी कचरला गंगा जी तो अपने लहरा मार मार के किनारे में फटक के अपन समान पवित्र बना रखे वैसने ये सत्संग है। इस सत्संग में जितना भी दुर्जन व्यक्ति आते इंसान पाप करके क्यों ना आए जब संत मन के संगत करते ना तब वो भी अपन जीवन मरण के फल ला पाले थे ऐसे सत्संग के प्रताप होते एक रेसिपी तो कई थे खलोगा का लोहा को कंचन बनते हमने देखा है अजी लोहा को कंचन बनते हमने देखा है मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को ऐसे डाकू को एक सज्जन बनते हमने देखा है एक सज्जन बनते हमने देखा है। आवन मानस सुरता समाज यही सत्संग के धार में बैठ के यही सत्संग की छांव में बैठ के सुंदर अरण्य कांड के पावन प्रसंग ला कहे और सुने की प्रयास करबो एक पहले आवन मां सरो के अंजलि मां शारदाला हमर सभा के बीच में बुलाए के नेवता ही तो दे थन। चरणे शरण में आई धरो तिहारो संकट से रक्षा
संकट से रक्षा करो हे अंजनी के लाल पवन पुत्री हनुमान या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हो 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 ला 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 वंदन करम में शारद भवानी सुर सरिता बहार
मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विस्मयरूपिणो यभयं विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्ताः स्थामीश्वरो वन्दे बोधमया नित्यं गुरुं शंकर रूपिणौ यमा श्रुतो हि वक्रूपी चंद्र सर्वत्र वंदिते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यरायण बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरो कपीश्वर कपीश्वरो। वीरान हमारा स्वाभिमान, वीरान हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। भारत की है कहानी, भारत की है कहानी, सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमृतवाणी, ऋषियों की अमृतवाणी, ऋषियों की अमृतवाणी। परम सम्मान्य श्रोता समाज और जम्मो राम कथा के रसपान करिया, जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मल्ला एक बार पुनः सादर प्रणाम करत हूँ, स्वीकार करहूँ महतारी हूँ। आज सुंदर कोरोना काल के चलते हुए भी आप मन के अथक प्रयास से अतका बड़े धर्म मंच हेतु सजे है, धर्म मंच के आयोजन करे हो, सत्संग गंगा के आयोजन करे हो। और आप तो धन्य हो और आपके संग संग में हमार भी जीवन धन्य है। जिन मन हमार असंतुष्ट प्राणीला राम कथा के हेबर आप मन के गांव में बुलाए, पर भगवान से हम आप मन के प्रति निवेदन करना चाहतन कि है राम, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना है मेरे राम, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। जो कर रहे हैं किरगी ग्राम में राम कथा का आयोजन, उन महानुभाव को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। अब अरण्य कांड अर्थात जंगल की घटनाएं। प्रभु रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हो गए और 14 वर्ष के वनवास के दौरान ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी सीता जंगल में विचरत है। और जंगल में विचरण करत करत जब अयोध्या से निकली ना जंगल के आगमन साधु संत से मिलत गई और आज अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची। अत्रि कौन है? आ मतलब नहीं और त्रि मतलब 3 चीज नहीं है। जेकर कर 3 चीज नहीं है ओला भगवान हाँ सदा दर्शन देते जब चाहे। कबर भक्त के हाथ में भगवान नाच नाचते। तो अत्रि मुनि कर का 3 चीज नहीं है। आ मतलब नहीं और त्रि मतलब 3 चीज नहीं है।
तो अत्रि मुनि कर तीन चीज ये नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है ना, लोभ नहीं है। और जे मनखे कर काम क्रोध और लोभ नहीं रहा है, ओला परमात्मा दर्शन देते। अत्रि मुनि के नारी माता अनसुईया। ए अनसुईया कौन है? अनसुईया जे ब्रह्मा विष्णु महेश ला अपन पति व्रत पालन करके अपन सतीत्व के शक्ति से अपन लइका बना लिस ब्रह्मा विष्णु महेश ला। ओ अत्रि मुनि के नारी माता अनसुईया आज माता सीता ला पति व्रत नियम कैसे होते, एक पतिव्रता नारी के नियम का, एक पतिव्रता नारी ला कैसे होना चाहिए, एक नारी ला पुरुष ला बर कैसे होना चाहिए और पुरुष ला कैसे समझना चाहिए, अपन पति ला परमेश्वर के रूप में समझना चाहिए। ऐसे कह के नारी के धर्म ला बताते माता अनसुईया। और माता अनसुईया अत्रि मुनि के नारी है, ब्रह्मा विष्णु ला महेश ला बेटा बने वो सती व्रता नारी है। और जिन अपन पतिव्रत नियम से मंदाकिनी नदी ला प्रकट कर दी, वो माता अनसुईया आज माता सीता ला एक सास की तरह बहू ला शिक्षा देवत है ना। यहाँ मानसकार मन कथे अनसुईया सास हरे और वो माता सीता बहू, दोनों में संबंध कैसन है, सास बहू जैसे रिश्ते नाते रूपी वस्त्र है तो पहना के बतावत, रिश्ते नाते रूपी वस्त्र है तो पहनावा थे, जे कभू नहीं महिला ऐसे सीख देवा थे, जे कभू नहीं महिला काबर गांठ बांट के धरी तब वो थोड़े बुचक जाही है ना। तो माता अनसुईया माता सीता ला पतिव्रता नारी के नियम कैसे होते और ओकर पालन कैसे करे जाते, एकर बारे में माता अनसुईया अपन करा बिठाली से माता सीता ला और सीख देवत। और आज की अगर नारी मन ये रामचरित्र मानस का है दर्पण है ना, साधारण से दर्पण ला देखथन दाई बहनी हो दीदी हो बाबा हो, साधारण से दर्पण ला देखथन और वैसे नहीं कि पंडाल में बिना दर्पण देख के आए, सबको झन दर्पण देखथन काबर 4 झन में जाना हैगा, बने मुंह दिखत एक नहीं ऐसे कि नान कौन दर्पण में देखथन। वही प्रकार और जहाँ गलती लगी है, अच्छा नहीं दिखत रहे चेहरा तो ओला सजाथन बने दिखा नहीं से कह के, तो दर्पण कबू छोट नहीं बोले, वो वास्तविक ला दिखाते, शरीर की कमजोरी ला दिखाते। वही प्रकार ये रामचरित्र मानस रूपी दर्पण है, जिन्हा चरित्र के कमी ला बताते, ये चरित्र देखे के दर्पण आए रामचरित्र मानस। सीख लेवन हमन माता अनसुईया और सीता से कि वो कैसे समझे इस माता सीता ला एक सास की तरह एक बहू ला समझाते, शिक्षा देते कि हे सीते ते जंगल में आए हस बने करे हस वो काबर की भाई बहनी माता पिता होते वो से हितोषी होते, तोर सुख ला चाहिए तोर हित ला चाहिए, पर अपार सुख तो पति ह देते, पति के संग ह देते, अपार सुख के खान पति हरे ते जंगल में आए हस बने करे हस सीता और सुंदर अकल्ले पतिव्रता नारी के नियम ला बताइस। और पतिव्रता नारी बर काहे एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा। 4 प्रकार के नारी होते, 4 प्रकार के नारी होते। उत्तम श्रेणी के नारी वो हरे जिन्हा अपन पति ला परमेश्वर के रूप में जानते मानते और स्वप्न में भी पराया पुरुष के बारे में नहीं सोचे, वो उत्तम श्रेणी के नारी। मध्यम श्रेणी की नारी मध्यम पर पति देखे कैसा भ्राता पिता पुत्र निज जैसा। मध्यम श्रेणी की नारी कैसे होते तो अपन पति ला परमेश्वर तो मानते, पर दूसरा के पति गुजरत रथे ओला रिश्ता नाता में बांधते। ओदी उकर घर के भैया जाते तैसे लागते, उकर घर के बाबा जाते तैसे लागते, या ये मोर पिता के समान है। ऐसे मध्यम श्रेणी के नारी हर रिश्ता बांधते ओकर संग में, भ्राता भाई असन देखते, पुत्र असन देखते या पिता के समान मानते, ये मध्यम श्रेणी के नारी। और नीच श्रेणी की नारी
नीच श्रेणी तीसरा श्रेणी के नारी कैसे होते सीता मैं तोला बतात हो कथे अपन पति ल सिर्फ पति मानथे लेकिन दूसरा के पति ल घलोरी झाय के काम करथे, ये तीसरा श्रेणी के नारी है। और चौथा लघु श्रेणी के नारी कैसे होते तो कर पति छ नहीं रहा, वो पति ला पति रह पे चला नहीं दे। आप सब जन समझ जाओ कि चौथा श्रेणी के नारी कैसे होती। ये मानस में उल्लेख है, मैं अपन से नहीं कहा था बाबा, मैं झूठ झाट नहीं बोला था, ये मानस में लिखे है, रामचरित्र मानस में। तुमन खोल के देख लू गला, मैं नहीं ठगा था, है ना। तो 4 प्रकार की श्रेणी नारी बताइए कि नारी मन कैसे होना चाहिए। तो में 2 ठग ही सार है। उत्तम श्रेणी के नारी जो पति ल परमेश्वर के रूप में देखे, और मध्यम श्रेणी के नारी जो दूसरा के पति ल देखे तो भाई जैसे समझे, पिता जैसे या बेटा जैसे। और ये नहीं कि पत्नी चमला सतीव्रता होना है, पुरुष मन ला भी अपन पति के पत्नी ला देवी के रूप में मान ही तब ग्रस्त जीवन की गाड़ी के 2 पहिया है, और पति पत्नी समान रही तब जीवन रतहा सही ढंग से चली। और कोनो एक पहिया अलग जाए बर लगी तब ग्रस्त जीवन टूट जाता। तो आज माता अनसुईया सुंदर अकन ले माता सीता ला नारी के धर्म ला बतईस और कहिस कि सहज अपावनी नारी पति सेवत सुभगति लही जा सुगावत सुरतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिया। और आगे बताए बर लगिस के हे सीता नारी की जात ह तो जन्म से ही अपवित्र रथे वो कथे। का कि इस माता अनसुईया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे कि नारी की जात स्वभाव से ही ओकर नारी के में स्वभाव से ही अपवित्र हो जाते, अपवित्र रथे। लेकिन पवित्र कब होते? नारी मन हम स्वभाव से अपवित्र रहते, लेकिन पवित्र कब होते? तो पवित्र कब होते सीता? जब पति की सेवा करके उत्तम गति ला प्राप्त करते, पति लोक में जाते, पति की सेवा करत करत जब अंतिम समय आते और पति लोक में जाते ना, तब नारी है पवित्र हो जाती है। पति की सेवा करते, पराया पुरुष लनी देखे, तब वो पवित्र हो जाते। ऐसे कह के सुंदर अकल्य माता अनसुईया हा बतावत है। और जैसे तोला बतात हो कौन पवित्र हुई से, तो तुलसी माता। तुलसी, ये तुलसी माता कौन रही से? तुलसी माँ चौरा में हमें नहीं सब घर रखे तुलसी चौरा, तो तुलसी माता के बारे में वर्णन करी से। तुलसी माता हा घला अपवित्र मानेगी, लेकिन भगवान हरि ला सदा प्रिय है। कोनो जगह पूजा होत रही नहीं, और भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी के पत्ता ला नहीं डालबे ता वो ला स्वीकार नहीं करे। अतका पवित्र है तुलसी माता। काबर? तो पिछले जन्म ला जाने के प्रयास करबो कि तुलसी माता कैसे में अपवित्र रही और कैसे पवित्र हो गए। चर्चा करबो एक भजन के बाद।
शंकर हरि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लही जा सुगावत सुरति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिया। सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की और माता अनुसुईया माता सीता लगत है कि हे सीता, स्त्री स्वभाव से भी सी अपवित्र है, पर उत्तम गति ला पति के सेवा ला करके पा सकते, जैसे तुलसी जी हैं। तुलसी जिनला सदा भगवान हम प्रिय करते, प्रेम करते, तो ये तुलसी कौन है जाने के प्रयास करें। तुलसी पहली जन्म में कार्य तो पृथ्वी में एक राक्षस हुई, जिकर नाम हुई जलंधर, और जलंधर राक्षस हुई तेकर पत्नी रही वृंदा, है ना। माता तुलसी पिछले जन्म में कार्य तो विंदा रही, सतीत्व नारी विंदा, जिन्हें अपन पति की सेवा करे, पति ला परमेश्वर माने, और अतना सतीत्व नारी रही से अतना शक्ति ओकर प्रतिवर्ता नियम में रही से कि जलंधर राजा का बड़े राक्षस होए के बावजूद कोई देवता मनोला मार नहीं सके। काबर शक्ति कहाँ ले मिले तो विंदा के व्रत से मिले शक्ति जलंधर ला, और जलंधर ला लड़े बढ़ जाए देवता मन सब वो हार जाए। जलंधर के यह साहस बढ़ जाए कि मोला जीतने वाला कोई ये दुनिया में नहीं है। ऐसे कह के धरती में पापाचार दुष्टाचार उपद्रव करे बर लगी, हाहाकार मचाए बर लगी। देवता मन लड़े बर जाए, लेकिन लड़त लड़त थक जाए, पर जलंधर नहीं हारे। सब देवता मन विचार करते का बातें लड़े बर जाथन ता ये जलंधर हला नहीं जीत सकन, मार नहीं सकन, का हो गए हमन मला, हमन तो अमर तत्व लपाए ना, मृत लपिए हन, हमन तो नहीं मर सकन, पर जलंधर मर सकते, पर काबर नहीं मरे। सब देवता मन एक जगह सकला गए, और सकलाए के बाद में भगवान शंकर कर चलो जाबो ऐसे कथे, और भगवान शंकर कर देवता मन की भगवान शंकर ला कथे लड़े बर जाना भोलेनाथ, ते तो संहार करता ते मार सकता जलंधर ला ऐसे कथे। भगवान शंकर ला प्रेरित करिन जलंधर ला ते मार देना ऐसे कह के। भगवान शंकर कथे महु मारे नहीं सको जलंधर ला कथे, काबर काबर की शक्ति कहाँ लाते जलंधर करा तो कर नारी में वो सतीत्व की शक्ति है, जिन जलंधर ला बचा के रखे। और जिन जिन ज्यादा राक्षस हुई ना, ज्यादा उपद्रव करने वाला राक्षस हुई, ते मन ला अपन पत्नी मन हो बचाए शक्ति दे। मेघनाथ कामी जीते, लक्ष्मण जी ला काबर हराए रही से एक बार शक्तिवान मारे रही, तो ओकर नारी के सतीत्व के शक्ति से, सुलोचना के व्रत से, ओकर शक्ति से मेघनाथ लक्ष्मण जी ला बाण मार दे। तो जैसे जैसे राक्षस मन उपद्रव करत जाए ना, तो कर पत्नी मन ह एकदम सतीत्व नारी रहे, एकदम भगवान सन, भगवान ला माने, अपन पति के रूप में देखे, पति ला भगवान माने, और कभी भी सपना में भी इधर उधर पराया पुरुष ला नहीं देखे, अतना सतीत्व नारी। तो जलंधर ला कोई महुनी जी सको ऐसे कथे, महुनी मार सको। तो सब देवता मन इकट्ठा होके कथे एकर निवारण कैसे होही, तो चलो पूछबो धरती की पालन करता ला, संहार करे बर में नहीं सकत हो, पालन करता ला पूछबो, चलो ऐसे की। और सब देवता मन इकट्ठा होके काकर करगिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु करा, विष्णु भगवान करगिन। अब विष्णु भगवान लगथे कि त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु कथे का हो गए देवता हो, हे भोलेनाथ काबर आए हो जी, कैसे इकट्ठा हो गए हो, तुमला देख के मोला डर लागत थे कथे। भगवान शंकर और सब देवता मन कथे कि हे प्रभु अब ते दुखियन के दुख से उबार करो, हे परमात्मा कुछ न कुछ करो, हमर सब जन के उद्धार करो कथे, कुछ भी करके हमार उद्धार करो, ये धरती ला उद्धार करो, पापाचार दुष्टाचार बढ़त है। अब भगवान विष्णु का करी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लिए प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि
सज्जन पीरा। संत मन की पीरा हरे बर भगवान विष्णु भक्त के हित करे बर रूप बदलना पड़ते, रूप लेना पड़ते, अवतरित होना पड़ते, प्रकट होना पड़ते। भगवान विष्णु ला कहिन के पापाचार बढ़ा थे, प्रभु हे हरि उबारो तुमन धरती ला इसे कहिस। काबर कौन पापाचार करत हे कथे त जलंधर करत हे। जलंधर राक्षस ये धरती में हाहाकार मचा दे है और सब देवता मन लड़े बर जाथन तो नहीं जी सकन। काबर के ओकर नारी में वो शक्ति है, सतीत्व नारी है, इतना शक्ति है ओकर नारी करा के अपन पति ला वहा बांध के रखे है, जीवित रखे है। भगवान विष्णु एक बार कोई न कोई उपाय तो करो ताकि जलंधर राक्षस के वध हो और यहाँ राक्षस से विहीन हो जाए धरती। कथे हम सब सुकून से रह सकन, सब जीव सुकून से रह सके। भगवान विष्णु देवता मन के बात ला सुन के कथे ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ ला बताई से भोलेनाथ आप जाओ लड़े बर जलंधर के पास में और मैं जाता हूँ विंदा के पास में घीस। और भगवान विष्णु हाँ विंदा के पास में घीस और भगवान शंकर ल जलंधर कर लड़े बर भेज दी देवता मन के संग में। और विंदा कर भगवान विष्णु घीस ना तब विष्णु रूप में नहीं घीस बल्कि वो नकली जलंधर बन के घीस, नकली जलंधर बन के घीस। ये रहन भगवान शंकर और असली जलंधर में युद्ध हुआ थे और वो नकली जलंधर बन के विंदा करा भगवान विष्णु घीस। और विंदा करा भगवान विष्णु घीस तो विंदा हा ओकर पाँव लछू दीस, हाथ लछू दीस। काबर पति देव हा थके मांजे आ ही ऐसे के छू पर जिसने छू परिस विंदा हा वैसने ओकर सतीत्व नष्ट हो गए। काबर नष्ट हो गए? काबर की ओकर पराया पुरुष रही। कौन हा? भगवान विष्णु भले रही से पर नकली जलंधर बन के वो पराया पुरुष रही। भले नकली जलंधर बने रही सो पुरुष है लेकिन वो नकली जलंधर रही एकर सती वो पराया पुरुष हो गए और सतीत्व नष्ट हो गए विंदा के। और जैसे सतीत्व नष्ट हो के बाद में भगवान शंकर है तो असली जलंधर के संहार कर देते। जब असली जलंधर के संहार करी ऐसे पता चली विंदा ला तो विंदा एकदम कांप उठी। विंदा कांप उठी और कथे कि हे छली आप मन कोनो जोन मोर पति के रूप में आए हो। काबर ओकर शरीर है धड़ाम से वही कर गिर गई विंदा के आगू में। विंदा देखी ये तो मोर पति के शरीर है, मोर पति बने हेते कौन है ऐसे कह के कथे कि है पराया पुरुष आप कौन हो? आप मन मोर छल करे हो, आप मन मोर छल करे हो, मोर सतीत्व ला नष्ट कर दे, आज मोर मांग की सिंदूर न मिटा दे, तुम कौन हरो ऐसे कही। भगवान विष्णु थे अब विंदा कुछ न कुछ कही ऐसे कह के भगवान विष्णु हाँ अपन असली रूप में आए। अब भगवान विष्णु अपन असली रूप में आई लेकिन विंदा तो भगवान नहीं चिन्हत रहा है। वो इतना जोर से क्रोध हो गए कथे ते मोर नकली जलंधर मोर पति बन के आए हस जा मैं तोला श्राप देत हो कि अगले जन्म में जब ते जन्म लेबे पृथ्वी में जब ते अवतरित होबे राम के रूप में तब तोर नारी ला मोर पति हा छीन के ले जाएगी, चोरा के ले जाएगी। मैं तोला श्राप देत हूँ। कौन ला श्राप दीस दाई हो? सुनत हो कथा ला, सुनत हो ना? विंदा माता हा भगवान विष्णु ला श्राप दीस कि जा मैं तोला श्राप देत हूँ, आज तोर कारण मोर सतीत्व नष्ट हो गए, मोर पति के मृत्यु प्राप्त करीस। यही मोर पति हा रावण के रूप में जन्म लिही और ते राम के रूप में रबे और तोर पत्नी सीता जब होही तो वही सीता ला चुरा के ले जही, मो तोर श्राप फेल से। अब भगवान विष्णु खुश हो गए। काबर ओला नरलीला करना रहा है। भगवान विष्णु माया ला हटा दे। विंदा ही तो कांपे पर लगिस भगवान के रूप ला देख के, चतुर्भुज रूप ला देखी स्थान थर 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 कांपत है। कथे प्रभु आप मन ला गुस्सा में श्राप दे दे परमात्मा, मैं श्राप दे दे, मोर भूल ला क्षमा करो। भगवान विष्णु कथे कि एक बार जुबान से जो शब्द निकले रहते
वह वापस तो नहीं आए। मुख से जो जुबान निकले रही, शब्द निकले रही, वो वापस आने वाला नहीं है। और कमान से तीर निकले रहे, वो भी वापस आने वाला नहीं है। मैं आप मन के श्राप ला घोर के पी डरे करते, सत्य वचन हुई। आप जो श्राप दे हो ना, वो पूरा हो ही ऐसे के। माता विंदा कथे कि हे भगवान मोर भूल ल क्षमा करो, क्षमा करो। पर भगवान विष्णु कथे ते तो कहे विंदा, पर वो तो सत्य होकर ही रही। काबर त्रेता युग में राम के अवतार होने वाला है। तब भगवान की बात ल सुन के विंदा कथे कि मोर श्राप लते घोर के पी डरे भगवान, पर मोला एक लालसा मोर मन में है। कथे ठीक है, ते मोर भक्त हरस का लालसा है ओला बता। कथे भगवान विष्णु के बात ल सुन के माता विंदा कथे प्रभु आप मन मोर पति के रूप में आ रहे हो, ता कहीं न कहीं जन्म में आप मन ही मोर पति बनो, ऐसे आशीर्वाद दो ना। कथे ऐसे आशीर्वाद दो ताकि मैं पति के रूप में तोला पाऊं। भगवान विष्णु कथे ऐसे बातें, हाँ आप मन मोर पति के रूप में आओ। तो भगवान विष्णु कथे ठीक है विंदा, जब ते तुलसी के रूप में जन्म लेबे, तुलसी के रूप में जन्म लेबे ना, ता एकादशी में जेठोनी के दिन में, छत्तीसगढ़ी में जेठोनी ना एकादशी तुलसी विवाह, ओ दिन में सालिग्राम संग तोर बिहाव हो ही ऐसे की तोला पत्नी के रूप में मैं स्वीकार कर हूँ। तब माता विंदा हाथ तुलसी के रूप में ऐस दाई हो और तुलसी के पौधा के रूप में ऐस, और वही दिन एकादशी के दिन में भगवान विष्णु सालिग्राम के रूप में औ कुशियार तुलसी कर मढ़ाए रथन नहीं रखे रथन बिहाव करथन तुलसी विवाह। तो वही दिन भगवान विष्णु पत्नी के रूप में माता विंदा ला स्वीकार करे। यही बात ला माता अनुसुईया कहा थे कि ओकर सतीत्व नष्ट होए के बावजूद भी माता तुलसी कितना पवित्र है, जिक्र जिला भगवान विष्णु हम प्रेम करते। सीता अतना नारी मन कर सकती है, नारी तो स्वभाव से अपवित्र है, पर पवित्र हो सकते कब, जब पति की सेवा कर ही तब। पति की सेवा करके उत्तम गति ला नारी पा सकते। और कथे ना कि सरग होते नरक होते कह के, लेकिन नारी मन बर एक लोक औ है, मृत्यु लोक है और स्वर्ग लोक है। लेकिन नारी मन बर जिन पतिव्रता नारी है उनकर बर एक लोक औ बना दे है भगवान। तो का लोक है? पति लोक। पति लोक में कौन गीस? माता अहिल्या। माता अहिल्या पति लोक में कब गीस? जब भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र के संग में जावत रहे ना, तो जावत जावत ऐसे सुनसान आश्रम ला देखे। आश्रम ला देख के कथे गुरुदेव ये आश्रम कैसे दिखत है, एकदम उजड़ गए है, सबो पौधा मन सुखा गए, पर ये तुलसी के पेड़ हजिया थे। ऐसे लगते कि यहाँ साधु संत मन बैठे विराजमान रही ने का ऐसे कथे। तब गुरुदेव हा कथे सबो ले जानत हो परमात्मा, फिर भी आप मन पूछत हो तब मैं बतात हो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कथे कि हे रघुवर हे राम, यह गौतम ऋषि के आश्रम में और ये पत्थर जैसे दिखत है ना, ओकर नारी अहिल्या आप मन के चरण के रज ला चाहते। एकरे स्थिति रास्ता ला देखत पत्थरा बन के रह गई, ये गौतम ऋषि के श्राप के कारण। और ये श्राप ला कैसे दी से सबो ला जानत हो आप मन, ये बात ला मैं आप मन के समक्ष में नहीं रखूं। तो भगवान रामचंद्र जी यहाँ चरण कमल के रजला माता अहिल्या के ऊपर डालिस। कैसे डालिस? भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कैसे स्पर्श करी सोई पाँव ला, कैसे खुंदी सोही पतिव्रता नारी ला। तो भगवान राम जैसे पाँव ला इसे ऊपर करिस ना, माता अहिल्या पत्थर बने ते लतारे बा, तब वही पाँव ले धुर रहा ऐसे उड़ा पवन के वेग से चले गए।
अब पवन के वेग से चलेगे ना तो पत्थरा नारी बन गए और नारी के बने के बाद में माता अहिल्या कथे की प्रभु मोर पति है श्राप नहीं दे रही बल्कि मोला वरदान दे रही। आज ओकर श्राप वरदान के रूप में होइस मोर बर और आपके दर्शन होइस और आपके दर्शन होए के बाद मैं पति लोक में जावत हूँ। ऐसे कह के पति लोक में चले गए अहिल्या माता। तो हर नारी बर एक लोक है जिन उत्तम नारी है मध्यम नारी है उकर बर पति लोक में स्थान है। तो आओ सज्जनों माता अनसुईया माता सीताला औ काबते चर्चा करबो एक भजन की बात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। संगी गाले राम कहानी मोह माया के नगरी मोह माया के नगरी हाले तन के पुरिया हाले तन के पुरिया रमैया संग रंग जाजना रमैया संग रंग जाजना रमैया संग रंग जाजना। संगी सुन ले अमृत वाणी संगी सुन ले अमृत वाणी माटी की तुरे कायमा माटी की तुरे कायमा आले तन के पुरिया आले तन के पुरिया रमैया संग रंग जाजना रमैया संग रंग जाजना रमैया संग रंग जाहिना। जय हो गिनती के दिन मिले बातें करम ना करे मल्ला लगा ले रे रामे लगा ले रे जिंदगी सब जाहिना माया मत ना परे कौन जने का करे अब तो समझ ले रे अमृत लगा ले रे बाकी रे परे डरे अब तो समझ ले रे अमृत लगा ले रे बाकी रे परे डरे कर वीर था जन जवानी तय कर वीर था जन जवानी तय मोह माया के नगरी मोह माया के नगरी आले तन के पुरिया आले तन के पुरिया रमैया संग रंग जाहिना रमैया संग रंग जाहिना रमैया संग रंग जाहिना।
सियावर रामचंद्र की। मानस में सुरता समाज माता अनुसुईया सुंदर माता सीताला पतिव्रत के नियम ल समझी और कथे कि हे जानकी सुन, तोर नाम स्मरण करे से पति स्त्री मन पतिव्रत धर्म के पालन न करी। और ते तो श्री रामचंद्र जी के प्राण के समान प्रेम कथस प्यारा हस, और मैं वो कथा लग जिला संसार में नियमित जाने जही कहे जही। ऐसे कह के माता अनुसुईया माता सीता ला सुंदर रिश्ता नाता रूपे वस्त्र ला पहने जिन्ह कभू नहीं मिला। सज्जनों, हर नारी के सुंदरता कब है? जब तक पति है तब तक। पति है तब नारी की गति है, ऐसे कहते है ना। आओ लेकिन कलयुग में कोई ज्यादा कहीं बात लतियार दी तो हमरे असन नारी मन खिसिया देथन अपन घर वाला ला, ते तो ऐसने छरस ऐसे कह के कहीं कुछ कही देथन ना। कलयुग के बात है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे अपन पति के सम्मान करना ही पत्नी के परम धर्म। ओला नहीं खिसियाना, पर आजकल हमन खिसिया देथन। काबर खिसिया थन? तये में पति के भी सुनता होना चाहिए। पति पत्नी के सुंदर भाव, दोनों के भाव अच्छा रही तब गृहस्थ जीवन चल ही। और कोनो एक जन के अलग एक जन के अलग रही मन तब गृहस्थ जीवन नहीं चले। आज के युग में हम लोग सबसे ज्यादा जरूरी है गृहस्थ जीवन ला बचाएगा। और गृहस्थ जीवन जब बाँची ना तब कलयुग के लड़का मन में भी संस्कार आए है ना। पति पत्नी अच्छा रही तब लड़का मन अच्छा रही, और माता पिता अच्छा नहीं रही तो लड़का मन अच्छा थोड़ी रही। आज सबसे ज्यादा जरूरी कलयुग में संस्कारवान बनाना जरूरी है। काबर शिक्षा तो कौन हो जगल मिल जही लड़का ला, शिक्षा ज्ञान हाँ कौन हो जगल मिल जही, पर संस्कार केवल घर से ही मिलना चाहिए। संस्कार सिर्फ माता पिता से मिलना चाहिए, बड़े बुजुर्ग से मिलना चाहिए, घर परिवार से मिलना चाहिए। काबर संस्कार हीन हो जाते लड़का मन। काबर की अभी माता पिता मन कौन हो दाई दादा मन तैयार दी ना लड़का मन ला। अभी के मन ला कहा भाई तुम्हार गाँव मन नहीं कहा हो, जे मन करते ते मन ला कहा हो। लड़का मन ला कोई तैयार देवे कहीं काम ला तका कहीं वाह ते करे नहीं सकसो हमी च मन ला तैयार था ऐसे कहे, ते जा नहीं सकसो हमी च ला कथा ऐसे कही देते। अभी के लड़का मन दाई बाप के जो वचन है ना, जो बात है, पर सम्मान बिल्कुल नहीं करे तो संस्कार भी नहीं हो जाते। तो का करे बर पढ़ी संस्कार ला बचाए बर, लड़का मन में संस्कार लाए बर काय करे पढ़ी। तो छोटे से बच्चा है गुरुजी मन छोटे से बच्चा ला पढ़ाते हिंदी इंग्लिश गणित जोन भी विषय हो पढ़ाते। लड़का मन जैसे गुरुजी सन ज्ञानवान हो जाते, गुरुजी के ज्ञान ला ग्रहण करते और परीक्षा में पास होते। लेकिन माता पिता मन से निवेदन है कि लड़का मन गुरुजी के बात में तो मानते पढ़ते अनुसरण करते, पर माता पिता मन से निवेदन है जब लड़का घर में आ जाते थोड़ा खेल कूद लेते, ओकर बाद शाम के जब पढ़ते ना तो रामायण और भागवत गीता ला पढ़ाए के प्रयास करो। एक पुस्तक की तरह, ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि पुस्तक की तरह, साधारण पुस्तक की तरह पढ़ाई के प्रयास करो। और जब लड़का बचपन से रामायण और भागवत गीता ला लेके चली पढ़त पढ़त गुणत गुणत संस्कारवान बनत बनत ये रामायण के बात ला लेके 55 तक के ओकर उम्र बीत जही राम कथा ला लेके चला। और 55 तक के अगर उम्र बीत जही ओकर ना ता अधर्म के काम करे के ओकर करा समय नहीं बाचे। अपन के कल्याण तो करही परिवार के नाम रोशन करही, गांव के नाम रोशन करही, गांव समाज ला सुधार धर्म ला स्थापित कर सकते हो लड़का। लेकिन जब संस्कारवान होए तब एकरे से हिन्ना कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खेरपा, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का। तो लड़का मन में संस्कार आना अति आवश्यक है। काबर लड़का मन भविष्य के सियाने और भविष्य में ये धर्म कैसे बचे रहे ओकर अभी से प्रयास आप मन लग करना है, हम लग करना है कि अपन लड़का ला भागवत गीता और रामायण के पाठ जरूर पढ़ावा ताकि संस्कारवान हो। तो मानस पुरुषोत्तम समाज माता अनुसुईया सुंदर माता सीता ला धर्म
के बात ला समझई। ओकर बाद में एला सुन के जानकी माता परम सुखला मानिस, आदर से प्रणाम करिस और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के पास में चले गए। अब श्री रामचंद्र जी कथे मुनीला कि हे मुनि आज्ञा होतीस आप मन के, अत्रि मुनीला कहा थे आज्ञा होतीस आप मन के त हम मन आगू डहन जंगल में बढ़ते और वन डहन जाते हैं। काबर 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं और आप मन कर ज्यादा बेले नहीं ठहरन, ज्यादा दिन ले नहीं रुकन, आगू डहन वन में जाते हैं कथे। तात्रिय मुनि उदास हुए बर लगते, हे परमात्मा ले दे के आप मन के दर्शन होए और जाए के बात करत हो। फिर भी मुनि समझ गए कि परमात्मा तो मर्यादा पुरुषोत्तम माता पिता के वचन न मान के आहे, पालन करने वाला है तो विघ्न नहीं डाला जाए। और मुनि कथे मोर ऊपर सदा कृपा बनाए रखो प्रभु, सेवक जान के स्नेह ला कभी मत छोड़ो। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी ला सुन के मुनि प्रेम भरे वचन कहे बर लगिस। कथे कि अब मैं समझ गए परमात्मा हे राम, अब मैं समझ गए लक्ष्मण जी हा काबर तोर संग में आए हैं। लक्ष्मण की चतुराई ला समझ गए, काबर जंगल में आए हैं तेला। जिन्हें सब देवता मन ला छोड़ के आप मन के संग में लगाए है, समान एकर समान अत्यंत बड़भागी कोई नहीं होए जो आप मन के दर्शन करत है। ऐसे कह के लक्ष्मण जी की जी ला कहा थे। काबर लक्ष्मण जी चाहिए कि मैं भी जंगल जाऊं, लक्ष्मण जी ला रोक दे रही रामचंद्र जी। वनवास केवल मोरे पर हो ही लक्ष्मण, तोर पर नहीं हो ही। मोला माता के कई हम वही चला भेजे थे, ते मत जा, ते रुक जा और माता पिता के सेवा करबे। लक्ष्मण जी महाराज कथे कैसे बात करथो श्री रामचंद्र जी, जब से जन्म ले थोड़कुन बाढ़े रोवत रहे हम पलना में और आप मन उंगली ला डाल दे मोर मुंह में, तब से मैं दूध पीना भुला गया। आप मन से अतका प्रेम करथो कि आप मन के दूरिया रह नहीं सकूं। एक सेवक ला सेवा करे के मौका दो परमात्मा, मैं आप मन के साथ में जाना चाहता। और लक्ष्मण कोने लक्ष्य है, लक्ष्य की जरूरत नहीं रामचंद्र जी ला शत्रु मन के संहार करे बर। तो लक्ष्मण जी बड़भागी जिन्हा देवता हुई सबको घर द्वार छोड़ के आप मन के समक्ष में आए है। हे परमात्मा आप मन जहां भी जाओ पर आप मन के चरण में मोर नतमस्तक हमेशा रह जाए। मुनि विनती मांगे रही से, विनती करे रही कि परमात्मा में जिन भी अवस्था में रहा, जिन भी रूप में रहा, पर आपके चरण कमल के प्रेम लग कभू मत भूलो, हमेशा आप मन के चरण कमल में ध्यान लगा रहे। ऐसे एक भक्त भगवान से वरदान मांगे। पर आज के युग में हम भगवान अगर जाथन मंदिर में तका करथन स्वार्थ भाव लेके जाथन, स्वार्थ भाव लेके जाथन कथन भगवान मोला ये दे सामान मिल जाती, या मोर घर में ये काम बन जाती, तहन में तोला प्रसाद चढ़ाते हैं, नरिहर चढ़ाते हैं और आदि आदि चढ़ाते हैं। ऐसे कह के हमन स्वार्थ भाव रखथन भगवान करा, निस्वार्थ भाव नहीं रखत है ना। निस्वार्थ भाव रखे ना तेला सब कुछ मिल जाते। निस्वार्थ भाव रखना चाहिए हर मानव ला भगवान के करा जाए। ये कहना चाहिए कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे राम तेरा सब कुछ है स्वीकार, तेरा सब कुछ है स्वीकार। अगर ये भाव हर प्राणी के अंदर आ जाए ना तो बिना मांगे भगवान सब कुछ दे दिए। तो मानस श्रोता समाज संचालक महोदय से निवेदन है, मंडली उभय बीच शीशो है कैसा, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी, सरिता बन गृह ओ घट घाटा, पति पहचान दे बड़े बाटा। मानस सुरता समाज अत्रि मुनि से विदा मांग के भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, भगवान राम ही फिर
माता सीता बीच में और लक्ष्मण जी महाराज। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे कि दोनों के बीच में सीता कैसे सुशोभित हुआ थे, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। ब्रह्मा कौन है? भगवान राम। जीव कौन? लक्ष्मण जी महाराज। और माया कौन? माता सीता। तो उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसी। कैसे लगत है जब वन में जावत है रेंगत रेंगत, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है। नदी वन पर्वत दुर्गम घाटीला सब स्वामी है, तो पहचान करके सुंदर मार्ग गला देवत है। सब स्वामी है राम है, ऐसे कह के सहज ही रास्ता बना देवत है। जंगल में भटकत है रामचंद्र जी, और जंगल में जावत जावत विराट नाम के राक्षस के संहार करी। फिर सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और ओला दर्शन देके तीर्थार्थ करी। ऐसे श्री रामचंद्र जी कृपालु जोन भक्त के हित करे बर मनुष्य शरीर ला धारण करके राम के रूप में अवतरित होए। आवन सज्जनों, छोट कुन भजन के बाद ए मन से सादर विदा पाबो।